हेलो दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। तो फिर देर क्या रखा, हमें गिवन देर का कि tan a की वैल्यू है 4/3। तो हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। बाकी सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और एक दे रखी है tan a, बाकी निकालनी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे। देखो, पहली बात तो ये चीज़ समझो कि अगर कोई चीज़ हमें रेशो में दे रखी है, मान लो कि हमें दे रखा है 4:3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 और 3 उसकी एक्चुअल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि शायद वो रेशो कट के आया हो। जैसे कि मान लो कि ये 8 हो और ये 6 हो, तो जब आप इसे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 4 जाए, 2 3 जाए 6, तो ये भी 4:3 ही देगा। मान लो कि वो 12 हो और 9 हो, तो जब आप इसे काटोगे 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 से, तो ये भी 4:3 का ही रेशो देगा। तो रेशो जो है कट पिट के वही रेशो आ सकता है, इसीलिए हम रेशो को क्या मानते हैं कि लेट करते हैं कि ये रेशो किसी का मल्टीपल होगा, के का मल्टीपल होगा। ठीक है, के का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे भी लेट करेंगे, लेट द रेशो इज़ मल्टीपल ऑफ के। किसी के नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 से या 1 से भी हो सकता है, शायद यही रेशो हो। ठीक है, तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan a की वैल्यू आ जाएगी 4k और 3k। ठीक है, अब देखो ये tan a की वैल्यू है 4k/3k। अब ये जो tan थीटा होता है वो रेशो किसकी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो हमें क्या पता चल गया? परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है 4k और बेस जो हमारे पास वो कितना है? 3k, क्योंकि ऊपर वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो ठीक है, ताकि आसानी हो। और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। अब हमें tan a दे रखा है। tan a का मतलब क्या है? जो वो एंगल बन रहा है वो a पे बन रहा है, मतलब कि इधर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर इधर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दिया कितना हमें? 4k, तो ये BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4k। ठीक है, सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। वो हमें पता नहीं है, बेस पता है। बेस कितना है? 3k, तो जो बच गया वो 3k लेंथ होगी इतने की, और इतने की होगी 4k। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है। तो इधर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या होगा? जो AC का स्क्वायर होगा या जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है AC, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो BC के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, प्लस में AB के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर में पता नहीं है तो उसे ऐसे रख दिया। BC का पता है 4k का होल स्क्वायर, AB का पता है 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, अंदर k भी है, k का स्क्वायर हुआ तो k स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, अंदर k का स्क्वायर हुआ k का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, तो AC का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 25k स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करोगे तो 25k स्क्वायर। अब AC जो है इधर स्क्वायर में उधर जाके अंडर रूट में चली जाएगी, 25k स्क्वायर। ठीक है, अभी ये इधर देखो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और k स्क्वायर में है तो 1k बचेगा बाहर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5k। इधर AC की वैल्यू आ गई 5k, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे निकालना है साइन A, है ना, रेशो ऑफ एंगल A का निकालना है। ठीक है, एंगल A का निकालना है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो एंगल A पे ही लेंगे हम। ठीक है, थीटा जो एंगल A पे ही रहेगा। तो सबसे पहले साइन A, जो एंगल है वो A पे ही बनेगा हर किसी केस में। साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, A पे एंगल बन रहा है तो A के सामने वाली, है ना, A के सामने वाली 4k। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? सबसे बड़ी साइड अपॉन में 5k, k से k कट गया, क्या आ जाएगा रेशो? 4/5। ठीक है, उसी तरह अब हम कॉस A का ले लेंगे। कॉस A क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, देखो ये ए पे ही लेना है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो बच गया बेस 3k, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5k, फिर के से के कट गया कितना आ जाएगा 3/5 रेशो आ जाएगी कॉस ए की। ठीक है, इसी तरह tan ए तो हमारे पास गिवन था, tan ए कितना था साइन कॉस tan हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जो मेरे गिवन था 4/3। अब अगर मैं इनका रेसिप्रोकल निकालूं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होता है वैसे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तब भी आ जाएगा 5/4। उसी तरह कॉस का क्या होता है सेक ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, बेस कितना है 3। ठीक है, उसी तरह कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए भी उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि 3/4। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल दी एक रेशो से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये याद रखना कि इधर कुछ लोग क्या है सीधा ही कर देते हैं, के या एक्स कुछ लेट नहीं करते रेशो को, तो रेशो को हमें एक्स के कुछ ना कुछ तो लेट करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशो कभी भी जो रेशो में जो वैल्यू दे रखी है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो, क्योंकि वो किसी ना किसी का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो किसी ना किसी का मल्टीपल होगा तो कट पिट के आ सकता है वो। ठीक है, वही चीज़ कट पिट के आ सकती है, जैसे कि इधर हमने देखा 8/6 हुआ तो ये 2 से कट गया, 2 4 जाए 2 से तो भी 4/3 आ रहा है, 12/9 हुआ तो भी ये 3 से कट के 4/3 ही दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि कुछ के का मल्टीपल होगा। मान लो के का मल्टीपल क्यों माना, क्योंकि 4/3 अगर मान लो 8/6 इसकी वैल्यू होती तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो के की वैल्यू कितनी आ जाती 2, 4 2 जाए 3 2 जा 6। उसी तरह अगर 12/9 आ रहा है 4/3 में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो के की वैल्यू उस समय क्या हो जाती 3, 4 3 12 3 3 जा 9। ठीक है, वैसे तो आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।